आप सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के पाठ 20 अनुच्छेद लेखन को करेंगे। अनुच्छेद लेखन को इंग्लिश में हम पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं। इसे शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि अनुच्छेद होता क्या है। जब भी हमें किसी विषय को विस्तार से न लिखकर छोटे रूप में लिखना हो, तो वह अनुच्छेद कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको वर्षा ऋतु पर कुछ लाइनें लिखनी है। यदि आपको अधिक लाइनें लिखनी है तो वो निबंध कहलाएगी। लेकिन उसको अगर आप 10 से 12 लाइनों में लिखते हो तो वह अनुच्छेद लेखन कहलाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं कि इसे लिखने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, हम प्रतिदिन बहुत सी चीज़ें देखते हैं, बहुत सी बातें सुनते हैं। यदि किसी विषय पर अनुच्छेद लिखना हो तथा साथ में चित्र भी हो तो लिखना आसान हो जाता है। अनुच्छेद लिखने से पहले इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि सबसे पहली चीज़ है विषय के बारे में सोचो। जब भी आपको कोई अनुच्छेद लिखना होता है तो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है विषय, कि हमें किस बारे में चीज़ें लिखनी है। फिर है बातों का क्रम तय कर लो कि पहले उस विषय के बारे में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उसके बाद वाली लाइन में क्या लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है। फिर है चित्र हो तो उसकी हर बात पर ध्यान दो। नॉर्मली आपके जो एग्जाम्स में आता है या फिर आपको जो अनुच्छेद कराए जाते हैं उनके साथ में चित्र आपको नहीं दिया हुआ होता है, तो आप बिना चित्र के ही इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर है छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बात लिखो। आपको वाक्य बहुत बड़े बड़े नहीं लिखने हैं, एकदम छोटे वाक्य और सरल वाक्य आप लिख सकते हो। फिर है वर्तनी। वर्तनी मतलब मात्राओं का तथा लेख का विशेष विशेष ध्यान रखो। तो मात्राओं की गलती नहीं करनी है, क्योंकि मात्राओं की गलती करते ही आपके शब्दों का अर्थ बदल जाता है। तो बच्चों, 2 अनुच्छेद लेखन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। पहला है चिड़ियाघर की सैर। इसको मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। हमने रविवार को चिड़ियाघर की सैर का कार्यक्रम बनाया। हम सब सवेरे जल्दी उठ गए। माँ ने खाने पीने का सामान बांधा और हम चिड़ियाघर के लिए चल दिए। टिकट घर से टिकट लेकर हमने चिड़ियाघर में प्रवेश किया। दिल्ली का चिड़ियाघर बहुत बड़ा है। यहाँ हमने हिरन, बाघ, हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, चीतल, सांबर आदि जानवर देखे। भालू, बंदर और चिंपांजी देखने में हमें बहुत मजा आया। वे तरह तरह के करतब कर रहे थे। दोपहर को भोजन करके हम पक्षी घर की तरफ गए। यहाँ भांति भांति के रंग बिरंगे तोते, चिड़िया, सफेद मोर आदि हैं। भांति भांति मतलब अलग अलग तरीके के। इनकी मधुर ध्वनियाँ सुनकर हमारा मन खुश हो गया। अब शाम हो चुकी थी, हम लौट आए। चिड़ियाघर की सैर सचमुच एक यादगार बन गई। तो चिड़ियाघर की जब सैर की गई थी, वहां पे जो भी चीजों को उन्होंने देखा उसका यहाँ पर छोटे रूप में उसका वर्णन कर दिया गया। अब दूसरे अनुच्छेद को देख लेते हैं। वर्षा का एक दिन। उस दिन आकाश में काले काले बादल थे। तेज हवा चल रही थी। कुछ ही समय बीता कि बादल घने हो गए और तेज गड़गड़ाहट होने लगी। काले काले बादलों में अचानक बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। पक्षी इधर उधर छिपने लगे। सड़क पर चलने वाले लोग पेड़ों की तरफ दौड़े, पर बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। मैं और मेरा दोस्त बारिश में खूब नहाए। तभी माँ ने हमें भीतर बुलाया और कपड़े बदलने को कहा। बहुत देर तक तेज बारिश होती रही। पार्क, गलियां, मैदान, नाले सब पानी से भर गए। तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। इतना सुहाना मौसम, सच
प्रकृति भी क्या-क्या रंग दिखाती है। पल भर में सब पेड़-पौधे नहा गए। सब कुछ उजला और धुला-सा लगने लगा। गर्मी के बाद वर्षा का वह दिन शायद सबको बहुत अच्छा लग रहा था। तो बच्चों, ये 2 अनुच्छेद आपको लिखने हैं। यदि आप यहाँ पे किसी भी लाइन को चेंज करना चाहते हैं और अपनी तरफ से कोई वाक्य जोड़ना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक यहाँ तक का कार्य आप अपना पूरा रखें। धन्यवाद।